मैं 3 में हूं ना 13 में, ना सतली की गेरा में। तुमने उर्दू के मुहावरे भी सीख लिए। आप मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? उर्दू मेरी मादरी जबान है। पदरी की आती, तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार तो टीट पंजाबी थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बड़े मुरंजा मुरंज बुजुर्ग थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। इतनी देर लखनऊ में रहे, वहां 25 बरस उर्दू बोलते रहे, लेकिन मुझसे हमेशा उन्होंने पंजाबी ही में गुफ्तगू की। कहा करते थे, उर्दू बोलते बोलते मेरे जबड़े तक गए हैं, अब इनमें कोई सकत बाकी नहीं रही। आप झूठ बोलते हैं। मैं तो हमेशा झूठ बोलता हूँ। कोई बात भी तुमसे कहूँ, तुम यही समझोगी कि झूठ बोला है, हालांकि झूठ बोलना औरत की फितरत है। आप औरत जात पर ऐसे रकीक हमले ना किया करें, मुझे बड़ी ही कुफत होती है। बहुत बेहतर, आइंदा मोहतात रहने की कोशिश करूंगा। सिर्फ कोशिश करेंगे? ये क्यों नहीं कहते कि आप अपनी जबान ऐसे मामलों में कतई तौर पर बंद रखेंगे? ये वादा मैं नहीं कर सकता, बंदा बशर है। हो सकता है सहवन मेरे मुंह से कुछ निकल जाए जिसे तुम हमला करार दे दो। मैं ये सोचती हूँ कि आप किस किस्म के शोहर हैं, बस हर बात को मजाक में उड़ा देते हैं। परसों मैंने आपसे कहा कि मंजली को टाइफाइड हो गया है, तो आपने मुस्कुरा कर कहा, फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगी। लड़का होता तो फिक्रो तरद्दुद की बात थी, लड़कियां नहीं मरा करती। मैं अब भी यही कहता हूँ, सबसे छोटी ऊपर की मंजिल से नीचे गिरी और बच गई। 2 मरतबा उसे हैजा हुआ, चीचक निकली, नमोनिया हुआ, मगर वो जिंदा है और अपनी बड़ी बहनों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तंदुरुस्त है। आपकी ये मंतक मेरी समझ में नहीं आती। ये मेरी मंतक नहीं मेरी जान, कुदरत को यही मंजूर है कि मर्द दुनिया में कम हो जाएं और औरतें ज्यादा। तुम्हारा पहला बच्चा जो लड़का था, उसे मामूली सा जुकाम हुआ और वो दूसरे दिन अल्लाह को प्यारा हो गया। तुम्हारी बड़ी लड़की को तो 3 बार टाइफाइड हुआ, लेकिन वो जिंदा है। मेरा ख्याल है वो वक्त आने वाला है जब इस दुनिया में कोई मर्द नहीं रहेगा, सिर्फ औरतें ही औरतें होंगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मर्दों के बगैर तुम औरतों का गुजारा कैसे होगा? यानी जैसे आप लोगों के बगैर हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता। हम बहुत खुश रहेंगे। मर्दों का खात्मा हो गया तो ये समझिए कि हमारे तमाम दुख दर्द का खात्मा हो गया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तुम आज मुहावरों का बहुत इस्तेमाल कर रही हो, आपको क्या एतराज है? मुझे कोई एतराज नहीं। एतराज हो भी क्या सकता है, मुहावरे मेरी इमलाक नहीं। मैंने तो ऐसे ही कह दिया कि तुम आज मुहावरे ज्यादा इस्तेमाल कर रही हो। 2 ही तो किए हैं, ये ज्यादा हैं क्या? ज्यादा तो नहीं, लेकिन अंदेशा है कि तुम 10-15 और मुझ पर जरूर लटका दोगी। तोता चन्ना बाजे गन्ना। आप इतना गरज क्यों रहे हैं? आपको मालूम नहीं कि जो गरजते हैं बरसते नहीं। 2 मुहावरे और आ गए, खुदा के लिए इनको छोड़ो। मुझे ये बताओ, आज नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी का बायस आपका वजूद है। मुझे आपकी हर हरकत बुरी मालूम होती है। मैं अगर तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें करता हूँ तो वो भी तुम्हें बुरी लगती हैं। मुझे आपकी प्यार मोहब्बत की बातें नहीं चाहिए, तो और क्या चाहिए? ये तो आपको मालूम होना चाहिए, मैं क्या जानूं। शोहर को अपनी बीवी को समझना चाहिए, वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, इसको इसका पूरी तरह इल्म होना चाहिए। आप तो बिल्कुल गाफिल हैं। मैं कोई क़ियाफ़ागीर, रमशनास और नफ्सियात का माहिर नहीं कि तुम्हें पूरी तरह समझ सकूं और तुम्हारे दिमाग की तलों की हर सलवट के मानी निकाल सकूं। मैं इस मामले में गधा हूं। आप ऊंट हैं। किस लिहाज से? इसलिए कि आपकी कोई कल सीधी नहीं। अच्छा भला हूं, मेरी कल सीधी है। अभी तुमने मुझसे परसों कहा था कि आप 40 बरस के होने के बावजूद माशाल्लाह जवान दिखाई देते हैं। तुमने मेरे बदन की भी बहुत तारीफ की थी। वो तो मैंने मजाक किया था, वरना आप तो अब जड़ूस हो चुके हैं। देखो, ऐसी बदज़बानी मुझे पसंद नहीं। तुम बाज़ औक़ात ऐसी बकवास शुरू कर देती हो जो कोई शरीफ औरत नहीं कर सकती। तो गोया मैं शरीफ नहीं, फाहिशा हूँ, बाजारी औरत हूँ। मैंने आपको क्या गाली दी जिस पर आपको इतना पेश आ गया कि आपने मुझको बदज़बान कह दिया? भाई, मैं अब जड़ूस हो चुका हूँ, मुझसे बात ना करो। मैं आपसे बात ना करूंगी तो और किससे करूंगी?
मैं इसके मुतल्लिक क्या कह सकती हूँ? तुम अपनी बंगी से गुफ्तगू कर सकती हो, इससे भी ये कह सकती हो कि मैं जड़ूस हो गया हूँ। आपको शर्म नहीं आती? आपने ये कैसी बात कही? बंगी और मुझ में क्या फर्क है? जिस तरह तुम इस गरीब से पेश आती हो, इसी तरह का सलूक मुझसे करती हो। बड़े बेचारे गरीब बने फिरते हैं और अब मुझसे कहते हैं कि मैं बंगी के साथ बात किया करूं। गैरत का मादा तो आप में रहा ही नहीं। मैं नर हूं, मादा तुम हो। इससे क्या हुआ? मेरी समझ में नहीं आता कि मर्द औरतों को इतना हकीर क्यों समझते हैं। हम में क्या बुराई है, क्या ऐब है? यही ना कि हमारे वालिदैन ने गलती से आपके साथ मेरी शादी कर दी। शादी तो आखिर किसी जगह होनी थी। तुम क्या करती अगर ना होती? मैं बहुत खुश रहती। शादी में आखिर पड़ा ही क्या है? क्या पड़ा है? खाक, मैं तो कवारी रहती तो अच्छा था। इस बकबक में तो ना पड़ती। किस बकबक में? यही जो आए दिन होती रहती है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रोज रोज की चख सिर्फ तुम्हारी वजह से होती है, वरना मैंने इन 15 बरसों में कोई कसर उठा नहीं रखी कि तुम्हारी खिदमत करूं। खिदमत ना कहो, मैं अपना फर्ज अदा करता रहा हूं। खावंद को यही करना चाहिए। तुम्हें मुझसे किस बात का गिला है? 1000 गिले हैं, एक हो तो बताऊं। इन 1000 गिलों में से एक गिला तो मुझे बता दो ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। आपकी इस्लाह अब हो चुकी, आप तो अजल से बिगड़े हुए हैं। ये इत्तला तुम्हें कहां से मिली थी? मैं तो इससे बिल्कुल बेखबर हूं। आपकी बेखबरी का तो ये आलम है कि आपको खुद अपनी खबर नहीं। गालिब का एक शेर है, हम वहां हैं जहां से हमको खुद अपनी खबर नहीं आती। गालिब जाए जहन्नम में, इस वक्त तो आप मुझ पर गालिब हैं। ला हवला वला, मैं तो जड़ूस हो चुका हूँ, अजल से बिगड़ा हुआ हूँ। आप मेरी हर बात का मजाक उड़ाते हैं। मैं ये जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? मुझ में इतनी ताकत है ना मजाल। लेकिन मैं क्या पूछ सकता हूँ कि आपकी नाराजगी का बायस क्या है? मेरी नाराजगी का बायस क्या हो सकता है? यही कि आप खुद सोचिए, बड़े समझदार हैं। क्या आपको मालूम नहीं? मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे कानों के लिए टॉप्स लेकर आऊंगा, मगर मैं जिस दुकान में गया वहां मुझे दिलपसंद टॉप्स ना मिले। तुमने मुझसे कहा था कि लट्टे का एक तान लेकर आओ। मैंने शहर भर में हर जगह कोशिश की मगर नाकाम रहा। तुम्हारे रेशमी कपड़े जो लॉन्ड्री में धुलने के लिए गए थे, मैं उनको वसूल करने गया, मगर लॉन्ड्री वाले ने कहा कि इसके 2 भी बीमार हैं, इसलिए 2 दिन इंतजार कीजिए। तुम्हारी घड़ी जो खराब हो गई थी, इसके मुतल्लिक भी मैंने पूछा। घड़ी साज ने कहा कि इसका एक पुर्जा बनाना पड़ेगा जो वो बना रहा है। आप बहाने बनाना खूब जानते हैं। खुदा की कसम सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कमीज कल दर्जी से आ जाएंगी। इसको मैंने बहुत डांटा कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी। इसने कहा हुजूर कल ले जाइएगा। कमीज़ें जाएं भाड़ में। वो क्यों? आपको तो कुछ होश ही नहीं। मैं क्या बेहोश रहता हूँ? तुम्हें जो कुछ कहना है कह डालो। इतनी लंबी चौड़ी तमहीद की क्या जरूरत थी? जरूरत इसलिए थी कि आप पर कुछ असर ना होता। अगर मैंने एक जुमले में अपना मुद्दा बयान किया होता तो अजराहे करम अब तुम एक जुमले में अपना मुद्दा बयान कर दो ताकि मेरी खलासी हो। मेरी दाढ़ इतनी तकलीफ दे रही है, कई मर्तबा आपसे कह चुकी हूँ, किसी डॉक्टर के पास ले चलिए मुझे, मगर अभी चलो, दाढ़ क्या तुम चाहो तो मैं सब दांत निकलवा दूंगा।